क्यों वीडियो बना रहे हो? हैं? जबरदस्ती आप वीडियो बना दे रहे हो यार, आप डरा रहे हो यार बच्चों को, हॉस्टल में नहीं बात करने दे रहे हो, ये क्या तरीका है? क्या नाम है भाई साहब आपका? आपके भी तो बच्चे पढ़ते होंगे, ऐसे डरा के रखते हो क्या उनको भी? कैसा प्रेशर? वो नहीं करना। यूनिवर्सिटी में कहीं घूमते हैं तो दबाव बनाया जाता है, बच्चे अपनी आवाज उठाते हैं तो उसको आवाज को दबाया जाता है। आप जो देख रहे हो ना, यही पढ़ाते हैं, हर बात पे रोक टोक, स्टूडेंट्स को बुरा हाल कर रखा है बिल्कुल। बाहर निकलते हैं तो क्यों निकले, कैसे निकले, क्या कर रहे हो? अरे डॉक्टर साहब कहाँ जा रहे हो? अरे आप इधर तो आओ। अरे यार ऐसे क्यों चले जा रहे हो? आप क्यों चले गए? यार जलवा है गुरु आपका, है? ये 10 बाई 10 के रूम है जी, वो तो वहाँ स्क्रीन हाउस में रखा हुआ जी, ये देखो जी। ये कमरा है, तो ये दो बच्चों को एक अलॉट कर रखा जी, लेकिन इसमें इतना स्पेस है नहीं कि 2 बच्चे आराम से सरवाइव कर सके बिना परमिशन। हाँ 4 नंबर बाहर चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कौन है भैया? आजा बाहर चल, वहां जाके कर ले। कि ये बच्चे कैमरे के आगे आने से डर रहे थे, जो अभी सैकड़ों की संख्या में अभी भी पीछे हैं। आत्मविश्वास ही इतना है, इनको पता है अगर कुछ देखेंगे तो कमियां ही मिलेंगी, इसलिए नहीं देखने दे रहे। पीने का पानी नहीं होता है हॉस्टल के अंदर, अच्छा पीने का आप वाटर कूलर आज जाके चेक करें तो इसके अंदर इतने कीड़े मिल जाएंगे। वो यहाँ से वीडियो बना रहे हैं। हाँ, वो यहाँ से वीडियो बना रहे हैं ताकि हमारी वीडियो आगे सिक्योरिटी हेड को दिखाई जाए, फिर वो आगे हमारे एडवाइजर को देंगे कि इनकी अब डिग्री रोक ली जाए। मतलब ये आपको किसी ने बता दिया, अगर इस वीडियो के बाद आप लोगों की इस वजह से किसी बच्चे की डिग्री हैम्पर होती तो ये ठीक बात नहीं है। बढ़िया वॉलीबॉल की गरारी फंसी हुई है। यहाँ पे 2 टीमों में मुकाबला चल रहा है और दोनों टीमें हैं हरियाणा के हिसार में, और हिसार की ये बहुचर्चित यूनिवर्सिटी, क्या नाम है इस यूनिवर्सिटी का जरा? है चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, HAU के नाम से ज्यादातर जाना जाता है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर। क्या नाम है दोस्त आपका? सुनील कुमार नाम है। तो ये है एक बॉयज हॉस्टल, और बॉयज हॉस्टल में आपको इस बात से अंदाजा लग जाएगा कि टी शर्टें टंगी हैं, भाई सर्विस कर रहा है। उसका ये है कि गेम पूरा हो जाएगा तभी भैया हम आके बात करेंगे। और हॉस्टल का क्या नाम है? अजंता हॉस्टल बोलते हैं। अजंता। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार नाम। कहाँ से हो आप? मैं राजस्थान श्रीगंगानगर से। श्रीगंगानगर से। आप? मैं खेमेंद्र चौधरी फ्रॉम बाड़मेर। फ्रॉम बाड़मेर। बाड़मेर का आदमी मुझे हर जगह मिल जाता है। कौन जीता भाई? 2 पॉइंट रह रहे हैं, ठीक है, चलो फंसा लो अपना गेम। और आप लोग कहाँ से हो? जीन से। जींद से। उचाना कला। उचाना कला, अरे बड़ी चर्चित जगह है यार। क्या नाम है? विजय कुमार। विजय। तो थोड़ा यार अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में बताओ। यूनिवर्सिटी एशिया की बिगेस्ट यूनिवर्सिटी है, अच्छा, और हरियाणा में सिंगल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है, ठीक है। जो ICR के अंडर है, और इसने बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी निकाली है। अच्छा फार्मर्स के लिए कर रहे हैं। अच्छी है। तो ये जो हॉस्टल है, कौन लोग रहते हैं इस हॉस्टल में? इसमें MSc फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, PhD फर्स्ट सेकंड थर्ड फाइनल। मैच्योर बच्चे रहते हैं। कौन जीता भाई? हैं? कौन जीता ये तो बताओ। हमारी टीम जीत गई। इस यूनिवर्सिटी में लड़कियां भी पढ़ती हैं? बिल्कुल पढ़ती है सर। तो यार थोड़ा तो ख्याल रखो। ये तो बॉयज हॉस्टल है, यहाँ तो ऐसे ही बच्चे लड़के फन करते हैं। अरे इधर तो बॉयज हॉस्टल के पार जा रहे हो। किधर? नहीं, ये जो प्रीमिसेस है पूरा बॉयज हॉस्टल का है। हाँ। यहाँ पे शाम को सभी डिनर से पहले एक्सरसाइज करते हैं, और एक्सरसाइज करते हैं, गेम खेलते हैं। क्या नाम है दोस्त आपका? मेरा नाम है वरुण शर्मा। कहाँ से हो वरुण? मैं यहाँ हिसार से। हिसार से ही? हाँ जी। तो हॉस्टल में ही रहते हो? हम हॉस्टल में रहते हैं, घर थोड़ा दूर। थोड़ा उधर करके कपड़ा पहन लो यार, बाकी तो थोड़ा ही तो वो रख दो। है? आप कहाँ से हो? मैं सिरसा से, गांव खारिया। सिरसा से। अच्छा, हर जगह से आते। अरे यार आज इतने सारे लोग इकट्ठा है, देखो जरा, और कैमरे के नाम पे ऐसे शर्मा रहे हैं जैसे पता नहीं कहाँ से आ गए हैं। तो आप सिरसा से हो? क्या नाम है? मेरा हर्ष पूनिया। थोड़ा हर्ष बताओ अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में, क्या पढ़ाया जाता है यहाँ पे? हमारी यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर के जितने भी कोर्सेज है, जैसे इकोनॉमी है, एंटो पैथो है, जितने भी एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर लाइड जो सब्जेक्ट्स है, जैसे लाइव स्टॉक है, उन सब को पढ़ाती है सर। क्या पढ़ाती है? एग्रीकल्चर एंड अलाइड सब्जेक्ट्स। एलाइड सब्जेक्ट। हाँ, थोड़ा आसान कर दो, जो बाहर के लोग हैं जो नहीं पढ़े हैं उनको पता चल जाए। जो एग्रीकल्चर और लाइव स्टॉक जैसे LPM हो गया, फिशरीज होगी जैसे, और मैनेजमेंट एग्री बिजनेस हो गया जैसे। नहीं समझ में आया, और आसानी से समझाओ। एलाइड सब्जेक्ट्स का मतलब होता है जी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट है उनको एलाइड सब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे हॉर्टिकल्चर जिसमें बागवानी की खेती होगी, ठीक है, और जैसे एनिमल हस्बेंड्री हो गया जिसमें पशुओं की देखभाल का हो गया, पोल्ट्री हो गया, फिशरीज हो गया, ये समझ रहे हैं ना आप, जैसे मछली पालन हो गया, ये सब सब्जेक्ट एलाइड सब्जेक्ट जो एग्रीकल्चर से कहीं ना कहीं रिलेटेड। यहाँ ज्यादातर बच्चे उसके पढ़ते हैं। हाँ, हाँ,
गार्ड साहब लोगों का। हाँ ना कुछ नहीं, हम लोग तो ऐसे ही आए यूनिवर्सिटी के बारे में। हाँ हैं? अरे सर जो है पढ़ाई लिखाई के बारे में जान रहे हैं आपकी। मैं तो दिल्ली से बाहर से आया हूँ, मैं तो देखने आया हूँ ये हरियाणा में क्या पढ़ाया जाता है, तो बच्चों से पूछ रहा हूँ भाई इस यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ाते हैं, तो यही जान समझ रहे हैं। और कुछ आप जो देख रहे हो ना यही पढ़ाते हैं, हर बात पे रोक टोक स्टूडेंट्स को बुरा हाल कर रखा है बिल्कुल। बाहर निकलते हैं तो क्यों निकले, कैसे निकले, क्या कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अभी 10 दिन पहले की बात है, CDC लगा रखी है और ऊपर से जवाब नहीं दे रहे उसका। तो ये सरकारी यूनिवर्सिटी है, सरकारी यूनिवर्सिटी है, तो इतनी ज्यादा बाध्यताएं क्यों? इतनी बच्चों को प्रेशर रखते हैं बच्चों पे। अभी देख लो अब हाल। तो ये आपके पुलिस से या फिर यहाँ? यूनिवर्सिटी की सिक्योरिटी है, ये प्राइवेट वो है। अच्छा हाँ, तो आप लोग का क्या रूल होता है हॉस्टल का? हॉस्टल का कोई रूल नहीं है, सब इंडिपेंडेंट है, पर प्रेशर रखा जाता है। कैसा ये नहीं प्रेशर? करना, वो नहीं करना। यूनिवर्सिटी में कहीं घूमते हैं तो दबाव बनाया जाता है, बच्चे अपनी आवाज उठाते हैं तो उसको आवाज को दबाया जाता है। तो आप लोग क्या छात्र संघ का चुनाव होता है? कुछ नहीं होता, इसीलिए तो बच्चों को तो इकट्ठा होना अभी जुर्म है। हाँ, हरियाणा में छात्र संघ के चुनाव नहीं होते? नहीं, बंद है चुनाव। हरियाणा में बंद है चुनाव। तभी यहाँ परिवारों का बोलबाला ज्यादा है। कल वहाँ पे वो हमारा स्टेडियम हमारे लिए है, वो कल वहाँ उसका लॉक कर दिया गया। बोले यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी होती है हमारे लिए है, तो वो उसको खोलते क्यों नहीं? स्टूडेंट्स के लिए तो यूनिवर्सिटी एक है, स्टूडेंट को छोड़ के टीचिंग, नॉन टीचिंग, स्वीपर सभी की यूनियन है, सभी के इलेक्शन होते, सिर्फ स्टूडेंट के नहीं होते। कहीं कोई सुनवाई की बात होती है तो नहीं सुनी जाती। तो आप लोग मांग करते हो? मांग हकीकत ये है कि अब इन सब की हालत मरे हुए सांप के जैसी हो रखी है। जब कोई आके लकड़ी करता है, छेड़ता है, तभी खड़े होते हैं, नहीं कुछ करे इनको पीट लो आगे। एक स्टूडेंट बोला इतनों में से, उससे पहले एक आया था सिक्योरिटी वाला, वो वीडियो बना के लेके गया कि कौन कौन है। अच्छी बात है, आपने यही पूछा ना कि यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ा रहे हैं, ये बताया कि हमारा कॉलेज है एग्रीकल्चर कॉलेज, सबसे पहले 1962 में बना, फिर यूनिवर्सिटी बनी पंजाब हरियाणा अलग होने के बाद 1970 में, उसके बाद आया सबसे पुराना, उससे पहले 1948 में यहाँ वेटनरी कॉलेज था। अच्छा। अब 2008 के बाद 2 यूनिवर्सिटीज़ हो गई है। मेन इसके यूनिवर्सिटी का एग्रीकल्चर कॉलेज है, उसके अलावा एक बेसिक साइंस का कॉलेज है, एक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का है, और एक रिसेंटली होम साइंस का है, उसका नाम बदल के कम्युनिटी साइंस हो चुका है। एक सबसे रिसेंट कॉलेज है वो कॉलेज ऑफ फिशरी साइंसेज का है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी अतुल लोयल। अतुल, ये इस इलाके का माने एकमात्र चर्चित मारेंगे कि ये चर्चित यूनिवर्सिटी है? हाँ जी बिल्कुल। तो यहाँ सब जगह से आते हैं पूरे हरियाणा एशिया से? की नंबर 1 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रह चुकी है। अच्छा। हाँ, इतना वो है, लेकिन अभी यहाँ पे हालात मतलब ठीक एरिया वाइज सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। 7,000 एकड़ में है यूनिवर्सिटी। 7,000 एकड़? 7,000 ज्यादा में हो शायद 7,500 में कुछ कितने ऐसा स्टूडेंट पढ़ते हैं यहाँ पे? यहाँ पे होंगे 3,000 के करीब होंगे, MSc UG PG और मतलब डॉक्टरेट के 3,000 के करीब। अच्छा एक बात बताओ, जैसे ये आपका हॉस्टल है, तो इसमें थोड़ा दर्शकों को और पता चल जाए ना, तो आगे बातचीत और समझ में आ जाएगी कि शुरुआत कहाँ से हो रही है और गड़बड़ कहाँ पे हो रही है। जैसे ये आपका हॉस्टल, भैया मोबाइल रख दो जरा यार, ये जैसे हॉस्टल है तो इसका नाम अजंता हॉस्टल है, तो आप लोग के यहाँ हॉस्टल का नामकरण कैसे होता है? ये तो पहले से ही रखा हुआ है, जब यूनिवर्सिटी बनी थी उसी टाइम। बॉयज हॉस्टल के नाम है वो पर्वतों की श्रृंखलाओं पे है। वृंदावन, अजंता, विद्यांचल, अरावली, शिवालिक पहाड़ियों के नाम पे। जो गर्ल्स हॉस्टल के नाम पे है जो जहाँ पे हमारी नदियाँ निकलती, गंगोत्री, यमुनोत्री, त्रिवेणी, इस नाम से है। अच्छा। हाँ, जैसे मैं इसीलिए जानना चाहता, आपने सही बताया, जैसे JNU में भी गंगा यमुना ये सब ब्रह्मपुत्रा नदियों के नाम पे हॉस्टल है। तो ये आप लोग के हॉस्टल की फीस कैसी है, और ये हॉस्टल ऐसे बाहर से थोड़ा वैसा लग रहा है कि अंदर से ठीक है? अंदर से लगभग ठीक है, कुछ एक कमरों की हालत ख़राब है, जो टॉप फ्लोर है उसका काफ़ी पुराना हो चुका है, बाकी ठीक है, जो कि कुछ मतलब कि इसमें रिपेयरिंग की ज़रूरत है। अच्छा ठीक है। तो अब ये बताओ आप लोग के इश्यूज क्या है, मुद्दे क्या हैं आप लोगों के? मुद्दा सबसे बड़ा तो यही है कि रोज़गार का है सबको। कहीं भी चले जाओ, हरियाणा में क्या देश में चले जाओ, सबसे बड़ा मुद्दा रोज़गार का ही है। हमारी एडीओ की जो पोस्टें आई थी, जो आप कहीं भी जाके पूछो किसी भी एग्रीकल्चर स्टूडेंट को, 2011-12 के बाद जो लास्ट रिक्रूटमेंट 2022 में हुई थी, 600 पोस्ट थी, उसमें सिर्फ और सिर्फ 40 या 45 के ऑलमोस्ट एग्जैक्ट फिगर मुझे नहीं पता, उन लोगों ने ज्वाइन किया। और उसमें जो SRF टॉपर भी थे, जो ऑल इंडिया PhD का एग्ज़ाम होता है, कुछ के HCS भी क्लियर हुआ, कुछ ने UPSC का प्री भी क्लियर किया। सरकार की मंशा ये थी कि जैसे पहले कोई एग्ज़ाम हुआ नहीं था, उससे पहले
2010 सालों में। 1 महीने पहले आता है कि आपका जो सिलेबस है यूपीएससी का जो सिलेबस है वो सारा सेम है और उसके ऊपर आपका एग्ज़ाम होगा, पैटर्न होगा। तो जानबूझ के ऐसा गया कि हाँ हमारा हमने एडवर्टीजमेंट कर दी 600 नौकरियों की, ठीक है, लेकिन आप योग्य नहीं थे। लेकिन ऐसा कैसे हो गया कि वही बंदा HCS लग रहा है, वो यूपीएससी क्लियर कर रहा है, सिर्फ एडीओ क्लियर नहीं कर पा रहा है। ये तो सरकार तो कहती है कि बिना खर्ची और बिना पर्ची के हमने नौकरियां दी हैं। सर नहीं मेरा सर, ये तो आप अगर पीछे इतिहास उठा के देखोगे, HPSC के ऑफिस में करोड़ों रुपए की जो है रिश्वत पकड़ी जाती है, तो बिना पर्ची बिना खर्ची कैसे कह सकते हैं हम उसको। ये तो न्यूज़ में भी आई है पीछे, और उसके जो चेयरमैन हैं और सेक्रेटरी हैं जो, उनको गिरफ्तार भी किया गया है। पेपरों में बहुत काफ़ी दिनों तक चर्चित जो इशू था ये। और उसके अलावा HSSC का हाल देख लो आप। एक क्या है HSSC, थोड़ा बताइए जो बाहर हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है। SSC जैसा है ये? हाँ, स्टेट का है ये जो एक HSSC है हरियाणा में, एक HPSC है। HPSC जो है वो क्लास 1 और क्लास 2 की जो भर्तियां हैं उनकी कंडक्ट करवाती है परीक्षाएं, और जो C और D PCS जैसी भर्ती। हाँ, PCS जैसी भर्तियां हैं, एक एक और A और B की, C और D के लिए HSSC है। तो HSSC में पहले जो भर्तियां हैं वो ठीक संचालित रूप से होती थी। उसके बाद से बीजेपी की जब से गवर्नमेंट आई है, उन्होंने युवाओं को मतलब अटकाने का काम किया है, उनको, उनकी भर्तियों को, उनका भविष्य को अटकाने का काम किया। जैसे एक पेपर लिया उन्होंने CET के नाम से, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। भाई जितनी भी इसके अंदर ग्रुप्स होंगे, ग्रुप डिवाइड कर दिया अलग अलग जगह के, C और D ग्रुप की जितनी भी सरकारी भर्तियां हैं, और उनके लिए कॉमन टेस्ट रख दिया गया। उस कॉमन टेस्ट में उनकी कोई स्ट्रेटजी नहीं थी। कभी वो कह रहे हैं कि हमने इसको क्वालिफाई कर दिया है, कभी कह रहे हैं कि हम इसके ऊपर मेरिट लगाएंगे, तो उसमें ही अटका के रख दिया गया। एक भी भर्ती जो है वो कंप्लीट नहीं कर पाए। सारी की सारी भर्तियां, कोई भी वो कहते हैं कि आज इस भर्ती के लिए हमने नोटिस निकाल दिया है, कल एडमिट कार्ड आएंगे, लेकिन सारी की सारी भर्तियां जो है कोर्ट केस में अटकी पड़ी हैं। बच्चों को किसी भी तरह का कोई रोजगार नहीं मिला है, और ये गुस्सा, ये जो इस तरह का आक्रोश है, ये इस बार आप इस इलेक्शन में आप लोगों को देखने को मिलेगा नतीजों में। 5 तारीख को जो हरियाणा की लेबर स्टेट है जहाँ से हरियाणा निकला है, पंजाब से सर, वहाँ आपकी सरकार है, पहली बार गवर्नमेंट हुई, वो कैलेंडर वाइज कैलेंडर बाउंड रिक्रूटमेंट कर रही है कि इस डेट को रिक्रूटमेंट होगी, इस डेट फॉर्म की लास्ट डेट है, तब पेपर होगा, उसके बाद रिजल्ट आएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। अगर खुद का दिमाग नहीं है तो किस पड़ोसी राज्य से सीख लेते, वो भी नहीं सर। सिर्फ काम का है कि हाँ हमें ये कर दिया, वो कर दिया, करना कुछ नहीं है सर। सिर्फ और सिर्फ जो सड़क के चले वही सरकार है, चाहे कोई भी हो सर। इन्होंने भी वही काम किया है सर। और सबसे बड़ा इशू ये काम कर रही है कि सर जो हरियाणा में एकमात्र ऐसी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है सर, तो सरकार पिछले ऑर्डर स्ट्राइक की लोगों ने और जाके प्रोटेस्ट के तब जाके रिवोक हुए थे कि सरकार का यूनिवर्सिटी का बजट है 750 करोड़ रुपए। सरकार ने ये बोला कि अपने लेवल पे अपने फंड जनरेट करो, हम पब्लिक एजुकेशन को या पब्लिक जो लोग इंस्टीट्यूट को हम पैसे नहीं दे सकते। हालांकि सरकार की पॉलिसी होती है एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट और सिक्योरिटी, हम तीनों ही नहीं दे पा रहे तो बच्चे कहाँ जाएंगे। तो आपके यहाँ पे जो बच्चे हैं ज़्यादातर जो है वो PhD वाले हैं, MSc और PhD वाले हैं सर। तो इधर स्कॉलरशिप का क्या सीन है, स्कॉलरशिप कैसी मिलती है? सर स्कॉलरशिप तो यहाँ पे स्टाइफन मिलता है हमें, लगभग जो MSc स्टूडेंट होता है उसके लिए 6,000 पर मंथ मिलता है, और जो PhD स्टूडेंट है उसके लिए 10,000 पर मंथ मिलता है। ये क्या है, घी ले रखा है? यस सर। यार ये है ना, खाना खाने जा रहे थे तो घर से लाते हो घी? घर से लेके आते हैं सर घी। ये अच्छा हरियाणा का है कि हॉस्टल में भी आ रहे हो तो आप घी लेकर आ जा रहे हो? वो तो कॉमन चीज़ है सर हरियाणा में। और क्या है, थोड़ा हरियाणा के बारे में बताओ, थोड़ा बाहर के लोग जो नहीं जानते। सब कुछ है सर, दूध दही का खाना, देशम देश हरियाणा। आप लोग कैसे मेडल वेडल वाले खिलाड़ी खूब आते हैं, खिलाड़ी और ये सारे खूब निकलते हैं? सर जेनेटिक अच्छी है ना, तो फिर यहाँ पे खिलाड़ी अच्छे तैयार होते हैं। यहाँ से भी कुछ जो पहले DSW रहे थे, 2-3 ओलंपियन रहे थे, लेकिन हॉकी में सर, हैंडबॉल में भी सर स्टेट का और सेंटर भी जो नेशनल चैंपियन रही है HU की टीम। अब इतना ज़्यादा स्पोर्ट्स का नहीं है, पहले ज़्यादा था सर। पहले ज़्यादा, अब स्पोर्ट्स का इतना नहीं है सर। क्या क्या लिया दोस्त ये हाथ में? ये तो नोट्स है मेरे। क्या है? पेपर है कल को। कल पेपर है? यहाँ क्या कर रहे हो? बस ऐसे आ गया ऐसे आ गया। ये आपकी कार देख के स्पेशल इंटरव्यू देने आया सर। कल पढ़ाई पेपर आए? पढ़ लिया पक्का? क्या पढ़ते हो? डेयरी टेक्नोलॉजी। हैं? डेयरी टेक्नोलॉजी, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी। कल किस चीज का पेपर है? फूड केमिस्ट्री। पक्का? तैयार है सब? सब तैयार। तो कैसी है यहाँ की पढ़ाई लिखाई गुरु? बढ़िया है। हैं? बढ़िया। कहाँ से हो? मैं कैथल से। कैथल? जोरा गाँव। अच्छा, सब जगह से, हरियाणा के हर डिस्ट्रिक्ट से यहाँ लोग मिल जाएंगे? हैं? कौन? क्या चीज? इधर आओ दोस्त, इधर आओ, इधर आओ। कहाँ से हो? इंडिया से ICR के भी ना, बाड़मेर, बाड़मेर, शिव से।
ये मुझे बाड़मेर वाले हर जगह मिल जाते हैं। हर जगह मिल जाती है सर। लल्लन टॉप वाले भी पांडे जी हमारे। हाँ हाँ, तो ये भी हर जगह मिल जाते हैं। वाह। तो आप कहाँ से हो? मैं सिरसा से हूँ सर। सिरसा से। हाँ जी। तो आप लोग के यहाँ भी जैसे पॉलिटिकल चुनाव नेता होता आ रहे हैं, ये तो खैर मुद्दा होता ही है। यहाँ हॉस्टल में क्या मौज मस्ती के खेलने उलने के अलावा क्या होता है? यहाँ कलाकार हैं आप लोगों के बीच? अब कलाकार तो यहाँ बहुत सारे हैं। पहले ज्यादा थे, लेकिन अब कलाकारों की संख्या कम हो गई। अब जैसे ये एक सेकेंड, एक सेकेंड, क्या चीज की कला है इनकी? डॉक्टर साहब इधर आओ। हैं? ये मल्टी टैलेंटेड है। अरे डॉक्टर साहब, अरे डॉक्टर साहब कहाँ जा रहे हो? अरे आप इधर तो आओ। अरे यार ऐसे क्यों चले जा रहे हो? हैं? क्या क्या कला है इनकी? ये डॉक्टर साहमान हमारे यहाँ 10 बजे के बाद आती है कलाकार। 10 बजे के बाद? 10 बजे क्या होता है ऐसा? वो आगे बताएंगे। अरे डॉक्टर साहब, अरे डॉक्टर साहब सुन तो लो, क्या हो गया? आप क्यों चले गए? यार जलवा है गुरु आपका, है? बिल्कुल है जिसमें ऐसी क्या फैन फॉलोइंग बना रखी है? ये सारे अपने सीनियर जूनियर अपने सारे प्यारे भाई हैं। और सारे भाई देखो राजस्थानी। क्या नाम क्या आपका? हरदीप सांगवाना जी। कहाँ से हो आप? चरखी दादरी से हैं जी। चरखी दादरी से। तो ये इतना जलवा कैसे बना रखा है बिना छात्र संघ में? सारे सीनियर जूनियर हैं जी अपने। यहाँ सीनियरिटी जूनियरिटी अच्छी है जी। अच्छा, तो आप सीनियर हो जूनियर? आधा के तो सीनियर हो, जिमादा जूनियर हूँ। अच्छा, बीच के हो भाई, आप जो कुछ कहो। हाँ। अच्छा एक बात बताओ कि क्या ये अभी एक भाई साहब हैं, दिख नहीं रहे, ये क्या कि 10 बजे के बाद आपकी कलाकारी शुरू होती? क्या है 10 बजे? वो अक्सर 10 बजे के बाद ही मिलते हैं। वो खुद दिन में अवेलेबल नहीं होते। रिसर्च चलती है। क्या चलती है? रिसर्च चलती है 10 बजे के बाद। क्या रिसर्च किया है? वो खारे पानी के साथ चलती है। क्या रिसर्च है भाई? क्या पता जी, वो तो ये जाने। खारे पानी के साथ कुछ शोध कर रहे हो क्या? नहीं जी, ऐसा कुछ। इधर आ जाओ थोड़ा, इधर आगे बताओ। हाँ, क्या है, क्या चल रहा है? वाटर की टेस्टिंग करते हैं, कितनी सैलिनिटी है उसके अंदर, और खारे पानी की टेस्टिंग भी होती है इनके हाथों से। बहुत ज्यादा हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में एबायोटिक स्ट्रेस पे काम है। अच्छा, हाँ जी। बड़ा मजबूत काम मालूम पड़ रहा है आपका। हाँ, मजबूत काम है जी। तो रात भर में कितना पानी खर्च हो जाता है? वो तो जी मैंने अमरूद की फसल लगा रखी थी, तो वो बताए जी। अमरूद की फसल लगा रखी थी, वो बताए। अच्छा, पानी के अलावा और भी कुछ तत्व मिलते हैं? और तो इनसे पूछ लो, ये ज्यादा जानकार है जी। तो इसमें इस शोध में कुछ खर्चा होता है या फिर ऐसे हो जाता है? जी फ्री में तो आज के दिन सलाह ही मिल सकती है। फ्री में सलाह मिल सकती है। तो इसमें आपके सहयोगी कौन है जो आपके शोध में साथ रहते हैं? सोनू। सोनू भाई किधर है? सोनू किधर है? आ जाओ 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 सोनू भाई, आ जाओ आ जाओ। ये आप इनके साथ कौन सा शोध कर रहे हैं? नहीं, क्लासमेट है सर मेरे। अच्छा, एक युगविंदर जी हैं जी। युगविंदर जी इधर आ जाइए। मेरे सीनियर है जी। ये आपके सीनियर है? कहाँ तक पहुंची आप लोगों की शोध? हमारी शोध जी, मैं तो इस चीज में से निकल गया पहले ही। निकल गए? हाँ। अच्छा। इनकी अभी चल रही है, तो ज्यादा जो है वो जो कहाँ तक पहुंची है वो यही दोनों बता पाएंगे। हाँ। सुमंतर जी अच्छे एक्सप्लेन कर पाएंगे। फाइनल ईयर में। फाइनल ईयर, लास्ट ट्रायल अभी। लास्ट ट्रायल। ये कुछ शोध की बात कर रहे थे कि उसका ही बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ, लास्ट ट्रायल अभी। फेल हो गया। क्या होता है, कैसे ट्रायल किया जाता है? पीएचडी में 2 ट्रायल लगते हैं, एक फर्स्ट ईयर में, एक और सेकंड ईयर में। बाद में उसकी थी लिखनी होती है जो रिजल्ट आई होने का। तो ये अकेले अकेले करते हैं ना, खुद का पर्सनल होता है ना? सबका अलग होता है। अलग अलग होता है, बट एक दूसरे की हेल्प करते हैं ना। अच्छा, क्लासमेट है पीएचडी के। अच्छा, ये वाले शोध की बात कर रहे हैं? हैं? आप क्या सोच गए? नहीं, हमको कुछ और समझ में आया यार। नहीं ऐसा कुछ। ये खारे पानी की शोध की बात कर रहे हैं? हाँ, मेरा सैलिनिटी पे ही काम है जी। अच्छा। यार ये सब हंस क्यों रहे हैं? मुझे डाउट हो रहा है। तो आप यूं करो, 2 पैर में आके मेरी क्रॉप देख लो। मेरे पॉट्स में लगे प्लांट्स देख लो। उनमें स्ट्रेस कितना आया कितना नहीं। क्या चीज? ये बोल रहे हैं कि आप एक बार हॉस्टल घूम के देख लो पूरा, अंदर से बाहर से। दिखाओ ना कैसा, हम तो तैयार हैं। अंदर चलो फिर। चलो आ जाओ।
किधर से चल रहे हो बताओ? यहाँ एंट्री है जी। ये एंट्री है। तो आपके हॉस्टल में क्या क्या है? हैं? सेकंड फ्लोर पे वॉशरूम। हाँ बताओ। ये बीच की एंट्री है जी। ठीक है, दोनों साइड सेम पड़ता है लगभग। अच्छा, और ये छोटे छोटे 10 बाई 10 के एक रूम होंगे। तो सिंगल रूम है, कोई रूम दिखाओ खोल के। फिर कोई रूम दिखाएंगे, आप आगे आ जाओ। कितना आगे चलना पड़ेगा? तो अपने शोध का सामान रखा हुआ आपने? हैं? रखा हुआ जी। किधर रखा हुआ है? ये 10 बाई 10 के रूम है जी। ठीक वो है। तो वहाँ स्क्रीन हाउस में रखा हुआ जी। ये देखो जी, ये कमरा है। जैसे 10 बाई 10 के रूम है जी। हाँ। तो ये दो बच्चों को एक अलॉट कर रखा जी, लेकिन इसमें इतना स्पेस है नहीं कि दो बच्चे आराम से सरवाइव कर सके। क्योंकि अगर स्टडी टेबल भी बरतनी हो, यूज करनी हो, तो 2 चेयर नहीं लग सकती जी 2 बेड डलने के बाद। ये झंडा किस चीज का है? क्या जी? ये झंडा, ये पटका किस चीज का है? ये तो हमें हमारी डिग्री मिली थी जी, कॉन्वोकेशन का प्रोग्राम था। अच्छा। तो हमें MSc की डिग्री प्राप्त हुई थी, जो माननीय राष्ट्रपति जी आए थे द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने दिया था। तो उसके यार ये तो सब खिड़की दरवाजे तोड़ डाले हैं क्या? नहीं, ये जाली हटा रखी है जी कूलर लगाने के लिए गर्मियों में। अच्छा, लेकिन ये भी पूरा तत्वकालीन लग रहा है कमरा। हाँ, ये सर 1970 में जब यूनिवर्सिटी बनी थी तब के हैं। और उस टाइम में हमारे वाइस चांसलर होते थे एल फ्लेचर सर। अच्छा। बहुत ही बढ़िया व्यक्ति थे वो, IAS थे। और उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से इस यूनिवर्सिटी का निर्माण करवाया था। और आज तक आप लोग देख लीजिए, इस तरह ये जो डिज़ाइन है प्रॉपरली, सारी चीज़ें, हॉस्टल हो गया, यूनिवर्सिटी होगी, सड़कें होगी, मतलब सारी चीज़ें प्रॉपर डिज़ाइन की गई थी पहले, उसके बाद निर्माण हुआ था। तब से बना हुआ है अभी? बना हुआ तो है। वही चला आ रहा है क्या? इतनी स्ट्रेंथ है सर इसमें अभी तक। इसके अंदर बस 2-4 साल के बाद कुछ 1-2 बार इसकी रिनोवेशन करने की जरूरत पड़ती है, नहीं तो बिल्कुल सारी चीज़ें बिल्कुल एकदम सॉलिड चीज़ें लगाई हुई हैं इसमें। अच्छा, बढ़िया यार। तो ये सब सिंगल अलॉट होता है लड़कों को? सर ये डबल में है डॉक्टर सर, पूरे सिंगल में आप फाइनल ईयर वाला होंगे। वैसे क्या है सर, ये जो रूम्स हैं ये सर मत बोलो, आपके भाई है यार। अच्छा, पहले अकोमोडेशन तो वैसे सिंगल के लिए ही है ये, लेकिन फिलहाल डबल में कर रखा पूरा हॉस्टल। तो कितने लोग रहते हैं इस हॉस्टल में? क्या हो गया लाडले? क्या हो गया लाडले? इधर आ भाई। ओ भाई, आजा 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 आजा। लाडवा का है। हाँ, लाडवा CM सिटी से आके एकदम झांक के चले गए। उनकी बिरादरी के हैं, उनकी बिरादरी के हैं। अच्छा, अरे यार तुम्हारे रूम में अवैध तरीके से ये घुसाला है? गड़बड़ दिक्कत तो नहीं भाई? बता दो तो चले जाएंगे। क्या नाम है? हितेश नाम है जी। हितेश, क्या करते हो इसे? हितेश आप मैं MSc करी है। MSc? तो ये आपके सीनियर है जूनियर? सीनियर है जी। सीनियर है, ठीक है सीनियर। हाँ जी, सही है जी। हैं? हाँ। कुछ बदमाशी तो नहीं करते? ना जी, कोई बदमाश नहीं। रैगिंग वैगिंग? ना ना पक्का? दबाव में तो नहीं बोल रहे उनके? ना ना जी। हैं? ना जी। इसका नेचर ही ऐसा है। अच्छा, हाँ। वोट डालने जाओगे? हाँ जी, जाएंगे जी। कौन जीत रहा है वहाँ? वहाँ तो जी नायब सैनी साहब जीत रहे। जीत रहे हैं? हाँ। अच्छा, क्या हो गया? DSW खुद आ गया कि मैं देखता हूँ क्या बोलते हैं। अच्छा, DSW खुद आ गया। डायरेक्टरेट स्टूडेंट वेलफेयर जो है हाँ। वो खुद इस माहौल का जायजा लेने आए हैं कि भाई यहाँ क्या चल रहा है। अच्छा अच्छा। क्योंकि उनके ऊपर से दबाव रहता है सारी चीज़ों का। हाँ। और उसी सिलसिले में वो आए हैं अभी। अच्छा अच्छा। आपसे गुफ्तगू करेंगे। अच्छा, नहीं, अच्छा अच्छा। तो ये आप लोगों का कितना पुराना हॉस्टल है? ये 1970 में जब यूनिवर्सिटी बनी थी तब से हैं सारे हॉस्टल। अच्छा, कितने कमरे होते हैं? कमरे इसमें तकरीबन सर 150-160 के आसपास कमरे हैं। अच्छा। और बहुत ही मजबूती से बनाया गया हॉस्टल है। और जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया 1970 में बनाए गए थे, अभी भी इनका आप लोग सर ये हॉस्टल से जुड़े हुए हो? अच्छा, तो हम तो आए थे लल्लन टॉप से हैं, दिल्ली से। और हम अक्सर जब भी जिस शहर में जाते हैं तो युवाओं से, छात्रों से ज़रूर बात करते हैं ताकि उस जगह के पढ़ाई लिखाई, रहन सहन को समझा जा सके। तो ये अपने आप में एक नायाब यूनिवर्सिटी। एग्रीकल्चर की पढ़ाई तो हर जगह होती नहीं है। तो जहाँ भी जाते हैं हर जगह में, विश्वविद्यालय में छात्रों से बात करते हैं। नहीं, आप बात कीजिए, 50 बार कीजिए। आप कहो तो पूरा ऑडिटोरियम में बच्चे सारे इकट्ठे कर दे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। परंतु जब आप अच्छा, बिना परमिशन हाँ 4 नंबर बाहर चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कौन है भैया? आजा बाहर चल, वहाँ जाके कर ले। कर लूंगा, वैसे भी हम कोई मौसम वैज्ञानिक है। हम सर्जन टीवी और मीडिया टोटल टीवी सारे आते हैं। जी टीवी टोटल टीवी सारे आते हैं।
आपसे ये यूँ कहेंगे कि आप क्यों आए, कैसे आए, सारी वीडियो को काट दीजिए। हाँ। नहीं तो आप लोग बाहर आ जाओ ना, बाहर बात कर लेंगे। ना रे नहीं, लाइट सारी जगह है तो यहाँ क्यों नहीं है लाइट? भैया यार वीडियो आप मत बनाओ, हमारे कैमरे में ज़्यादा अच्छा बनेगा और आपको लल्लन टॉप पे सब देखने को मिलेगा, ठीक है। हम ये यूनिवर्सिटी में आए, HEU हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, और यहाँ पे आप देखिए कि हॉस्टल प्रशासन ने आकर के रोका बच्चों से बातचीत करने से, और बच्चों में इतना डर है कि वो बाहर आ गए कैंपस से। हमने फिर उन्होंने बोला परमिशन लो, हमने कहा ठीक है परमिशन लेंगे, लिखित में परमिशन लेने की बात करने लगे। उसके बाद वो कह रहे हैं कि नहीं ऐसे परमिशन नहीं मिलती है, आप जाएंगे प्रॉक्टर हाउस में और तमाम जो रजिस्ट्रार के पास जाइए फिर जाके मिलेगी। बच्चे नॉर्मल जैसे हम आप देखते हैं लल्लन टॉप पहले भी कई सारे विश्वविद्यालयों में जाता है, और हम किसी विभाग में नहीं जाते हैं। अगर किसी विभाग में जाना होता है तो अनुमति लेते हैं। आमतौर पे हॉस्टल में तो हम ऐसे जाते हैं, छात्रों से बात करते हैं, और 10 राज्यों के छात्रों से बात की है, आज तक ऐसी समस्या नहीं आई थी। ये पहली बार था, तो हम हॉस्टल के बाहर और कैंपस के बाहर आ गए। अब यहाँ बहुत सारे छात्र इकट्ठा हुए हैं, लेकिन ये डर रहे हैं कैमरे पे आने से, क्योंकि इनका ये रिसर्च के स्टूडेंट हैं, इनको डर इस बात का है कि हमको जो है डिबार कर दिया जाएगा, हमारी मार्कशीट रोकी जाएगी, हमारी डिग्रियां रोकी जाएंगी। मैं कैमरा इनकी तरफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आवाज़ तो बात कर ही सकता। क्यों ऐसा होता है आप लोगों के साथ यहाँ पे? सर हमारी जो रिसर्च लगी हुई है उसको ये रिपीट कर दिया जाता है, या फिर हमें डिग्री नहीं दी जाती। अगर हम कैमरे अब अगर हम कैमरा फेस करेंगे तो हमें हमारा फेस देख के पूछा जाएगा कि इनका एडवाइज़र कौन है। एडवाइज़र कहेंगे कि भाई ये इनका एडवाइज़र है, इनको बोल दिया जाए कि अब इनकी डिग्री नहीं होगी इसके बाद। अच्छा, यस सर। ऐसा हॉस्टल में ऐसा अक्सर होता है कि हॉस्टल में आप क्या मीडिया अलाउड नहीं क्या इस यूनिवर्सिटी में? सर मीडिया तो अलाउड हर जगह ही होता है। एकेडमिक पे जब बार आता है ना सर, तो हर एक स्टूडेंट चुप रहता है। अच्छा। सर हम भी अपने माँ बाप का पैसा लगा के सर यहाँ MSc PhD की डिग्रियाँ कर रहे हैं। अब एक बात बताओ कि छोटी सी चीज़ के पीछे अब कल हमारी डिग्री रोक ली जाए तो हमारे लिए अच्छा नहीं है सर, क्योंकि हमारे माँ बाप सर बड़ी मुश्किलों में पढ़ा रहे हैं हमें यहाँ। आपको मैं एक बात बताऊं, इसीलिए हम अक्सर कहते हैं कि छात्र संघ होना जरूरी है, क्योंकि फिर लीडर नहीं लोडर तैयार होते हैं, घर नेताओं के बच्चे नेता बनते हैं। यहाँ पे कोई स्टूडेंट यूनियन नहीं, इसलिए स्टूडेंट्स की बात सुनने वाला कोई नहीं। और जो भी सरकार है, जो भी निज़ाम है, वो देखे कि यूनिवर्सिटी के छात्र अपनी सामान्य बात, अगर कोई वीडियो देख रहा होगा तो देख रहा होगा कि अपने मुद्दों की बात कर रहे हैं, अपने हॉस्टल को दिखा रहे हैं कि कैसा है, क्या ज़रूरतें हैं, और ये हर स्टूडेंट का अधिकार होता है कि इतनी बात कर सके। लेकिन ये हरियाणा की जो HAU यूनिवर्सिटी हिसार की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, इसमें इतना तक बाध्यता लगा दी गई। अगर कोई सरकार है और लोकतांत्रिक सरकार खुद को मानती है और उसका इस प्रशासन से कोई लेना देना है और उन तक ये वीडियो पहुंचती है, तो देखिए कि ये बच्चे कैमरे के आगे आने से डर रहे थे, जो अभी सैकड़ों की संख्या में अभी भी पीछे हैं। आत्मविश्वास ही इतना है, इनको पता है अगर कुछ देखेंगे तो कमियां ही मिलेंगी, इसलिए नहीं देखने दे रहे। एक बात बताएं सर, इस यूनिवर्सिटी के अंदर 2 साल के अंदर 10% हर साल 10% इंक्रीमेंट हुआ है फीस के अंदर। अब ये बताओ इस यूनिवर्सिटी का बजट कम हुआ है? उस हिसाब से इस यूनिवर्सिटी का बजट हर साल बढ़ा है। कि पिछले एक दशक से हमारा स्टाइफन है जो उसमें इंक्रीमेंट कुछ नहीं हुआ है अभी तक, पर हमारा फीस स्ट्रक्चर हर साल 10% से इंक्रीज किया जा रहा है। इस साल तो सर 20% इंक्रीज हुआ है। 20% गवर्नमेंट में 20% इंक्रीज हुआ है, और उसके लिए किसी स्टूडेंट के साथ मतलब बातचीत नहीं की कि भाई कितना बढ़ाना है, कोई कमेटी में कोई किसी स्टूडेंट की इन्वॉल्वमेंट नहीं रही। वहाँ पे देखो सर, वो सिक्योरिटी है जो वो हमारी वीडियो बना रहे हैं कि हम बता सकें आगे। उधर जो कैमरा फेस कर रहा है जहाँ पे वो, हाँ वो यहाँ से वीडियो बना रहे हैं। हाँ वो यहाँ से वीडियो बना रहे हैं ताकि हमारी वीडियो आगे सिक्योरिटी हेड को दिखाई जाए, फिर वो आगे हमारे एडवाइजर को देंगे कि इनकी अब डिग्री रोक ली जाए। फोन किया जाएगा बेसिकली हमारे घर के। तो ऐसी तो कोई आप लोग बात कर नहीं रहे थे कि बहुत विद्रोह। नहीं, हम तो यूँ है ना कि हमारे रिसोर्सेज बेयर मिनिमम है इनके पास, हमें बेयर मिनिमम भी नहीं मिल रहा है। बेसिक हाल फिलहाल बेसिक नीड्स भी नहीं मिल रहे, कुछ भी नहीं है। आज पीने का पानी नहीं होता है हॉस्टल के अंदर, अच्छा पीने का। आप वाटर कूलर आज जाके चेक करें तो इसके अंदर इतने कीड़े मिल जाएंगे, इतनी। हम आपको पानी अगर पिला के दिखा देते, आप कहेंगे ये पानी आप लोग पी कैसे रहे हैं? हम वो पानी पी रहे हैं, हम उस इतनी मिनिमम सफाई के अंदर जी रहे हैं, और वो अब दिखाने से वो डर रहे हैं। अब
तभी आपको बोला गया कि अब पहले परमिशन लो हॉस्टल दिखाने के लिए। हॉस्टल दिखाने के लिए क्या परमिशन है जब हम स्टूडेंट अपने परमिशन में 1 हफ्ता लग जाएगा और ना भी दें मैं परमिशन जैसे मांग रहा था तो उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं मिलती, तो क्या वो बोल रहे हैं कि आप परमिशन के लिए अप्लाई करना और अभी इलेक्शन में टाइम एक बार टाइम निकाल के फिर आना, फिर अच्छे से इंटरव्यू देते हैं, परमिशन हो जाएगी। पोलिंग से पहले एक बार फिर आना और फिर अपन डिस्कस करते हैं बैठ के। पोलिंग के बाद आ जाना, कभी भी आ जाना सर, आप आना जरूर। हमारे पास बहुत मुद्दे हैं, हमारी वैकेंसीज के, हमारी सीट्स के, हमारे पास यूनिवर्सिटीज के इतने सारे मुद्दे हैं, हमारी आवाज आगे जा ही नहीं रही है। हम एक क्लास में एक कमरे में 3-3 है, 10 बाय 10 का कमरा है, उसमें रहने का जगह नहीं है, बेड की जगह नहीं, पैर रखे दूसरा बंदा आ नहीं सकता, इतना वो बुरा हाल है। आप टॉयलेट्स में चले जाओ, ओवरफ्लो रहते हैं हमेशा ही, वो मतलब पानी ड्रेनेज ही नहीं है वहाँ पे, आप नहा ही नहीं सकते, मतलब बाथरूम में तो टॉयलेट ओवरफ्लो है, सब कुछ ऐसे है, गीजर चलते नहीं है, वाटर कूलर में जाओ उनके फिल्टर बोलता है ऊपर वालों ने कहा 1.5 महीने बाद बदलना, कैपेसिटी उसके 1 महीने बाद की है, वो ही नहीं मानते। कोई मैनेजमेंट नहीं है सर, कोई भी मैनेजमेंट नहीं है। मेन दिक्कत है सफाई रिसोर्सेज नहीं मिल रहे हैं हमें, बस बहुत बहुत रेयरली हमें कोई रिसोर्सेज दिए जा रहे हैं हाल फिलहाल। आज इसी इंसिडेंट पे DSW सर ये बोल के गए हैं कि लल्लन टॉप वालों को बोल देना लाइट का अरेंजमेंट कर देंगे। तो ये देखो ये प्रतिशोध की भावना है। ये भी तो बात है, देखो जैसे कि आप 3 नंबर में हॉस्टल में चले गए तो 2 नंबर में और 4 नंबर में लाइट है और 3 नंबर में नहीं है, इसका कारण आप खुद जान चुके होंगे। ये तो सर सरासर लोकतंत्र का गला घोटने वाली बात होगी कि लोकतंत्र में कोई आदमी अपना मुद्दे रखने चाह रहे हैं, हमारी प्रॉब्लम्स हैं, हमारी गवर्नमेंट से प्रॉब्लम्स हैं, तो हम हमारी बात क्यों नहीं रखे भाई? सोचिए ये लड़के जो बात कह रहे हैं हरियाणा की जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार की है, सारे PhD MSc इस तरह के स्टूडेंट हैं, लेकिन अब उनको डर है अपनी डिग्रियों का, और हम भी उनके चेहरे पे तरफ नहीं जा रहे हैं क्योंकि भाई किसी की पढ़ाई क्यों बाधित की जाए। लेकिन आप सोचिए कि सरकार ने क्या यहाँ निर्देश दे रखे हैं ये हमको नहीं पता, लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन का जो रवैया है वो ये बच्चे जो बता रहे हैं, मतलब हम हॉस्टल में बात करें तो हॉस्टल की लाइट काट दी गई। जब हमने थोड़ा सा ये वो आगे बढ़ के परमिशन लेंगे तो लाइट ही काट दी गई। फिर मैंने पूछा कैसे हुआ, तो क्या हुआ था वहाँ पे एक्चुअल में? वो प्रशासन ने कटवा दी थी जी, वो प्रशासन नहीं चाहती कि हॉस्टल कंडीशन आप देखें और दूसरे लोगों को दिखाएं। आज हमें यही कहा जा रहा है कि आप लोग इन लोगों को एंटरटेन मत करो। आज अगर तुम अपने यूनिवर्सिटी की छवि खराब करोगे, कल तुम्हें यहीं पे आना है, तुम कहीं जाओगे तब देख लो तुम्हारी यूनिवर्सिटी छवि कहाँ खराब होती है? आप तो अपनी जरूरतें मांग रहे हो ना, यूनिवर्सिटी जो चाहती है। यही तो हम उन्हें कहना चाह रहे हैं, कहते कि तुम अपनी छवि खराब कर रहे हो इस चीज को लेके, और उन्हें चलिए मत करो। ये DSW और CSO आ चुके हैं, आप इनसे खुद हाँ। बात कीजिए। अब तो हम कह रहे हैं यूनिवर्सिटी से बाहर ही आ गए हैं, कैंपस से बाहर आ गए हैं वो। अब उन्होंने गाड़ी नहीं रोकी, अब तो वो चले ही गए हैं। अच्छा यही है, 2 चीफ सिक्योरिटी यही है जो मतलब कि जो जिसका कंट्रोल है सिक्योरिटीज पे, मतलब कि ये अच्छी चीज नहीं है एक यूनिवर्सिटी के लिए कि उसमें एक स्टूडेंट को कंट्रोल किया जाएगा। आप कैसे सोच सकते हो कि एक बच्चा डेवलप करेगा आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर जहाँ इतना कंट्रोल है? गार्ड बच्चों पे रोप दिखाते हैं यहाँ पर, और अगर बच्चा उसकी कंप्लेंट करता है तो बच्चे के ऊपर ही CDC बैठा के उसके कंडक्ट प्रोविजन कराके उसके ऊपर वो कल परसों एक बच्चे के साथ स्टूडेंट उसने बदतमीजी की गार्ड ने, और उसने जब हुआ तो उसी के ऊपर CDC बिठा दी गई। CDC इन द केस ऑफ कमेटी जो डिसीजन लेगी। भाई साहब आप इधर आके इधर आ जाओ, आराम से बना लो, चेहरे तो पहचानते ही होगे। बच्चे को क्यों डरा रहे हो यार? आपकी इस तरह से वीडियो बना के हम यहाँ कोई वैसे है, मतलब ऐसे क्या कर रहे हो? क्या नाम भाई साहब आपका है? मतलब बच्चे यार कैमरे के सामने नहीं आ रहे, इतना डर का माहौल बना रखा है आपने कि वो वैसे ही डर रहे हैं बात करने से। कौन सा वो जो है आपसे धन दौलत और तमाम चीज़ें मांग ले रहे थे? हम तो सामान्य बातचीत कर रहे थे, हर जगह जाते हैं। अब आप कैमरा लेकर आ गए हो, मोबाइल लेकर के उनको और डरा रहे हो ताकि वो बात ही ना कर पाएं। कैमरा लेके आप हॉस्टल की वीडियो तो नहीं दिखाते आप कैमरा लेके? भैया अभी इतने सिक्योरिटी वाले हो तो सिक्योरिटी में हमसे न तो पीने का पानी योग्य है, न नहाने का पानी, न बाथरूम वे हैं, वे तो नहीं, उनकी तो वीडियो कभी नहीं बनाते। ये तो PG हॉस्टल की कंडीशन देखिए सर, जो अब तक का बेस्ट हॉस्टल है। अभी अगर आप 2 नंबर या 4 नंबर की साइड जाएंगे जो अलग हॉस्टल्स हैं इनसे, उनमें आप कंडीशंस देखना सर, कितनी इससे भी वर्स्ट कंडीशंस आपको मिल जाएंगी वहाँ पे। 3rd रैंक आई है इस यूनिवर्सिटी की, 3rd रैंक आई है। इसके जो बेसिक डिपार्टमेंट हैं उनमें रिसर्च के नाम पे लैब के अंदर आधे से ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट नहीं है, आधे से ज़्यादा केमिकल नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। लेकिन पता नहीं रिसर्च कहाँ से करते हैं। बच्चों को कई बार बाहर जाना पड़ता है रिसर्च करने के लिए, अलग अलग इंस्टीट्यूट IIRI में, दिल्ली में या अन्य इंस्टीट्यूट में जाना पड़ता है कई बार रिसर्च के लिए। केमिकल ये किसके अंडर में आती है यूनिवर्सिटी? हरियाणा गवर्नमेंट के अंडर में। हरियाणा गवर्नमेंट, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। अद्भुत है ये। मैं ठीक है भाई साहब यार ऐसे मत करो यार। ये क्या नाम है आपका? क्यों बार बार आप बच्चों को किसी तरफ आप बच्चों की तरफ क्यों वीडियो बना रहे हो हैं?
जबरदस्ती आप वीडियो बना दे रहे हो यार, ये क्या तरीका है? आप जो है आप हमारे कैमरे पे सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, आप डरा रहे हो यार बच्चों को, हॉस्टल में नहीं बात करने दे रहे हो, ये क्या तरीका है? वो बच्चे बेचारे बाहर आ रहे हैं, अपनी मांग रख रहे हैं पानी पीने का। क्या नाम है भाई साहब आपका? आपके भी तो बच्चे पढ़ते होंगे, ऐसे डरा के रखते हो क्या उनको भी? हैं? ये क्या तरीका है यार? फिर आप उधर पीछे चले गए, आप अपनी ड्यूटी कर रहे हो, उनको बात तो करने दो। अद्भुत काम है यार। मतलब ये आपको किसी ने बता दिया। अगर इस वीडियो के बाद आप लोगों की इस वजह से किसी बच्चे की डिग्री यहाँ पर होती तो ये ठीक बात नहीं है। बच्चों को यही काम है जी इनका, हमेशा से ही ऐसे करते हैं और यही काम है इनका। कभी भी कुछ भी छोटा मोटा अगर कोई एक्टिविटी होगी, कोई भी बच्चे कहीं गैदरिंग होगी, तो तुरंत अपने कैमरे निकाल के सिक्योरिटी ऑफिस में भेज देते हैं। वहाँ क्या होता है, लास्ट में जब बच्चों की फोटोग्राफ देखी जाती है, फोटोग्राफ देख के बच्चों के ऊपर एक्शन लिया जाता है, उनकी CDC लगा दी जाती है, CP लगा दी जाती है, उनकी स्कॉलरशिप बंद कर दी जाती है, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, किसी भी यूनिवर्सिटी फंक्शन में कहीं भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ऐसा करते हैं अल्टीमेटली, ऐसा ही रहता है। और ये करीब पिछले 7-8 साल से लगातार से ऐसे ही चलता आ रहा है। ये अजीब है। मतलब ठीक है कि आपने कहा कि हम नहीं बात करने देंगे, वहाँ लाइट काट दी। ऐसा बच्चे कौन सा आपका राज पास कर दे रहे हैं कि आप उनसे बात नहीं करने दे रहे हो? सामान्य बात, अपनी ज़रूरतों की बात बता रहे हैं कि भाई हमें हॉस्टल में ये चीज़ चाहिए, पानी चाहिए, जो है ठीक से रूम चाहिए। इतनी सी बात के लिए यार इतना शासन लगा देना, ये मतलब किसी खासकर की कोई गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का तो ये तो बिल्कुल ही समझ के परे है कि इस तरीके से बच्चे, पता है यहाँ पे दर्जनों लड़के खड़े हुए हैं, लेकिन कैमरे के सामने आने से डर रहे हैं कि उनकी डिग्रियों को जो है प्रभावित किया जा सकता है उनके। और यहाँ पे लगा दिया है भाई साहब ने, जो है ये गवर्नमेंट, राज्य सरकार जो है हरियाणा की, उस सरकार के अंडर में आता। अभी तो फिलहाल कोई सरकार नहीं है यहाँ पे, विधानसभा भंग हो गई, लेकिन जो सरकार ने ये नियम बनाया वो देखे कि किस तरीके से बच्चे यहाँ पे हैं, वो अपनी बात नहीं रख सकते हैं। अभी तो हम यूनिवर्सिटी के बाहर खड़े हैं, तो ये हमारी वीडियो कैसे बना सकते हैं? हमारी भी एक प्राइवेसी है, कैसे बना सकते हैं? यूनिवर्सिटी के अंदर थोड़ी ना हम। सर ये पहली बार नहीं हुआ है, हमेशा ही ऐसा होता रहा है, हर बार। ये सिक्योरिटी का गार्ड है, इसे पूछो। हम तो इनका चेहरा इसलिए नहीं दिखा रहे हैं कि भाई ताकि अब बच्चे भी हैं ना, वो डर रहे हैं कि उनको जो है उनके जो शोध हैं उनको प्रभावित किया जाएगा, उनकी डिग्रियों को प्रभावित किया जाएगा। ये भाई साहब आकर के कैमरे पे वीडियो बना रहे हैं कि कौन बच्चा है, उसको ले जाके दिखा करके ये क्या टारगेट करेंगे? सर पता है क्या चक्कर है, ये ना इनकी हर एक स्ट्राइक के अंदर आदत रही है कि ये काम करना। हर एक स्ट्राइक के अंदर हम एक अपने फीस हाइक के लिए भी खड़े हुए थे ना, उस दिन भी इन्होंने बीच में अपने बैठाए हुए थे बंदे कि बच्चे क्या सोच रहे हैं, उनका माइंड सेटअप क्या है स्ट्राइक को लेके, ये इन्फॉर्मेशन तक गैदर करते हैं अंदर ये बैठ के। सर एक बार स्ट्राइक हुई थी यहाँ पे, तो यहाँ पर लड़कियाँ और लड़के दोनों बैठे थे, तो लड़कियों को हॉस्टल से ये फ़ोन आ जाते थे कि इस टाइम से पहले हॉस्टल के अंदर आ जाना है, आपको बाहर नहीं जाने देना है। वजोदा वार्डन जो थी उनकी मीटिंग लेती थी कि वहाँ पर कौन कौन लड़कियां गई है, उनको धमकाया जाता था वहाँ पर, रूम नहीं मिलेगा अगर आज उनको आगे MSc में रूम नहीं मिलेगा। यहाँ पर MSc के बच्चों को रूम नहीं दिया जाता, उनको कहा जाता है कि बाहर PG ले लो। यहाँ पर 720 करोड़ रुपए का बजट आता है। बताना चाहता हूँ सर, आपको हॉस्टल में रूम्स की आज के टाइम पे इतनी कमी है कि गर्ल्स हॉस्टल के आज इतनी नीड है कि कम से कम 1 या 2 गर्ल्स हॉस्टल आज के टाइम पे बनने चाहिए। जो MSc PhD की चाहे लड़के हों चाहे लड़कियों, हर रूम के अंदर 2 लड़के एटलीस्ट हैं। एक PhD स्टूडेंट को कम से कम सिंगल रूम मिलना चाहिए सेल्फ स्टडी करने के लिए, और यहाँ पर 2 स्टूडेंट्स हैं। अगर आप आज कंडीशन पता नहीं सर आप देख के आए नहीं देख के आए, पर वहाँ पे 2 बच्चे एक रूम के अंदर थे। चलिए देखिए, ये जो भी सरकार अभी आएगी चुन करके, उसको एटलीस्ट सोचना चाहिए कि जो बच्चे कल को शोध करेंगे, यहाँ से वैज्ञानिक बनेंगे, यहाँ से उनकी आगे तमाम थीसिस पढ़ाई जाएंगी, वो अपने क्षेत्र में कोई इनोवेशन करेंगे। एटलीस्ट उनको जो बेयर मिनिमम ज़रूरतें हैं वो तो उनकी पूरी की जाएँ। और कोई भी सरकार हो, कम से कम इस तरीके के नियम तो ना बनाए कि छात्रों को कैमरे पे बात करने की, एक लोकतांत्रिक देश में कैमरे पे बात करने के लिए उनको डर लगे। हम इनसे घंटों बात कर सकते हैं और इनकी तमाम समस्याओं को समझ सकते हैं, लेकिन आप समझिए ये कितनी चिंता का विषय है कि यूनिवर्सिटी के छात्र, एक सरकारी यूनिवर्सिटी जो है हरियाणा के हिसार की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, इसके स्टूडेंट हॉस्टल में, हम नॉर्मल बात कर रहे हैं, और वहाँ से अब ये उसके बाद वहाँ पर आकर के प्रशासन रोकवाता है कि नहीं आप परमिशन लीजिए। तो हमने कहा चलो भाई, हम तो अभी तक किसी हॉस्टल में जाते थे, हमें परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी। आमतौर पे हॉस्टल्स में ऐसे ही, अगर आप यूनिवर्सिटी के किसी बिल्डिंग प्रेमाइसेस में जाते हो तो हाँ परमिशन हम लेके जाते हैं, लेकिन हॉस्टल में तो आमतौर पे छात्र दिख जाते हैं उनसे बात करने के लिए, तो बात कर लिए। जी बताइए सर, हमारा एक क्वेश्चन है, आज जैसे ये घटना हुई है,
मतलब कि यहाँ मैं सच में कहता हूँ बहुत ज़्यादा कंट्रोल है हर स्टूडेंट के ऊपर। ये हर एक चीज़ को कंट्रोल रखते हैं। क्या कल हमारे कुछ ऊपर एक्शन होता है सर, आप हमारे लिए कुछ किसी भी बच्चे पे, तो आप हमारे साथ खड़े हो। बिल्कुल आपके साथ खड़े हैं, बिल्कुल आपके साथ खड़े हैं, आपके मुद्दों के साथ खड़े हैं सर। इनके लिए बड़ी कॉमन चीज़ है सर, किसी को एकेडमिक तंग करना, उसके एकेडमिक करियर में उसको। मैं बताता हूँ सर, यहाँ पर जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो नौकरी के लिए इंटरव्यू होते हैं सर, वो सिलेक्शन इंटरव्यू बेसिस पे होती है। मतलब कि कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं है, कुछ नहीं है, सीधा आप डायरेक्ट आफ्टर PhD आप एंटर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इंटरव्यू बेसिस। ये वहाँ भी हाईलाइट कर सकते हैं हम उस चीज़ को कि आप उस चीज़ में थे तो आपको वहाँ कंसीडर नहीं किया जाएगा कि आप इन चीज़ों में भी इन्वॉल्व हो। कमाल है। मतलब सर मैं ये भी कहना चाहता हूँ, एक मेरा जवाब है, जब ये यूनिवर्सिटी पार्लियामेंट एक्ट के थ्रू बनी हुई है तो यहाँ स्टेट गवर्नमेंट का क्या मतलब है सर इतनी इन्वॉल्वमेंट का? सर ये यूनिवर्सिटी पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू बनी हुई है यूनिवर्सिटी, इसमें सर स्टेट गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं है, इसकी सारी फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट से होती है। तो काहे इतना इन्वॉल्वमेंट है एक स्टेट गवर्नमेंट का यहाँ पर? चलिए, इसकी मुझे तकनीकी जानकारी नहीं, इसलिए मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जो बच्चे कह रहे हैं, मेरे कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो बता रहे हैं ये सुनने के लिए और कहने के लिए काफ़ी है। जो भी नेता आने वाले दिनों में सरकार में आते हैं, एटलीस्ट उन तक ये वीडियो पहुंचेगी तो वो ध्यान रखें। मेरे लिए बहुत आश्चर्यजनक है और इन छात्रों के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। एक यूनिवर्सिटी के नाते भी उसके लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि स्टूडेंट अगर डर रहा है, अगर डरा हुआ छात्र है, वो कैसा लोकतंत्र या कैसा समाज तैयार करेगा। और बात इनके डरने की नहीं है, इनके पढ़ाई लिखाई तमाम चीज़ों की है। अब कल को कुछ ये देखिए ना, कह रहे हैं कि आप हमारे साथ, हम बिल्कुल खड़े रहेंगे। हम अगर कुछ होता है तो हम वापस दोबारा यहाँ पे आएंगे कैंपस में। लेकिन ये जो सच्चाई थी रात के 10-11 बजे हम आपको दिखा रहे हैं, आप भी देखिए और जो सरकार के नीति नियंता है उनको भी दिखाइए। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे, मेरे साथ कैमरे के पीछे मेरे साथी हनी है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।